हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आप सभी भाई और बहनों को फिर से मैं जय मसीह की कहता हूं। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन की रोटी है जो हमको प्रतिदिन आवश्यक है। हमारे लिए जरूरी है कि हम रोज वचन में मनन करें और वचन से कुछ सीखने की कोशिश करें। हम देखें कि आज परमेश्वर हमसे वचन से क्या बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे कि आदम जब अदन की वाटिका में रहता था तो उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब वो उसकी आवाज को सुन के डर गया। हम आवाज को सुन के डरने वाले ना बने, परंतु हम आवाज को सुन करके आनंदित होने वाले बने। हालेलुया। तो दोस्तों, इस आनंद के साथ मैं आप सामने एक परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है दोस्तों कि हमारी प्रार्थनाओं में देरी क्यों होती है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन में टटोलते रहते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई है, हम क्या करें, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपके बीच में एक वचन लेकर आया हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, जिसमें लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ बताया गया है वचन के बारे में। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और बाद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन है? ये वचन हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है, जो कि सृष्टि की स्थापना के दौरान परमेश्वर के साथ थे, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आज से करीब 6000 साल पहले सृष्टि का निर्माण किया, तो दो लोगों को परमेश्वर ने बनाया, एक का नाम आदम और एक का नाम हव्वा। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा तो उनको बहुत सारी आज्ञाएं और बहुत सारी हिदायतें दी कि आपने ऐसे ऐसे करना है और ये काम आपने नहीं करने हैं। लेकिन एक जगह आदम और हव्वा से चूक हो गई और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने ऊपर और संपूर्ण मानव जाति के ऊपर पाप ले लिया और मृत्यु पूरी सृष्टि पर छा गई। हालेलुया। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि आदि में वचन था, इसका अर्थ है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो यीशु मसीह वहां मौजूद था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के पापों की क्षमा सिर्फ मनुष्य के लहू के द्वारा ही हो सकती है, वो भी एक पाक और पवित्र लहू के द्वारा, और प्रभु ने देखा कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी ऐसा नहीं कि जिसका लहू पाक और पवित्र हो। तो परमेश्वर ने फैसला किया कि वह स्वयं धरती पर जाएं, अपने पाक और पवित्र लहू को बहाएं और मनुष्य को उसके पापों से क्षमा दिलाएं। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब सृष्टि के आरंभ ही से पिता के साथ था, तो यीशु मसीह को इस धरती पर आने में 4000 वर्ष क्यों लग गए? ऐसा क्यों हुआ कि सृष्टि के निर्माण होने के 4000 वर्ष बाद यीशु मसीह इस धरती पर शारीरिक रूप से प्रकट हुए? जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, परमेश्वर बहुत दयालु है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु अपने लोगों को 4000 वर्ष तक पाप में पड़ा हुआ देखते रहे। प्रभु ने इनके लिए कोशिश क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यीशु मसीह 100 साल बाद ही आ गए, या 500 साल या 1000 साल या 2000 साल बाद आ गए? ऐसा क्यों हुआ कि यीशु मसीह ने 4000 वर्ष लगा दिए कि लोगों को उनके पापों से छुड़ाए? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने धरती को बनाया और उस पर पूरी धरती पर पाप छा गया, तो पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सृष्टि का नाश कर डालूंगा, क्योंकि पाप इतना फैल गया कि परमेश्वर को वो देखा ही नहीं गया। तो परमेश्वर ने फैसला किया कि वो जल के द्वारा इस सृष्टि को नाश कर दे। लेकिन जब प्रभु ये ऐसा करने की सोच ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस सृष्टि पर एक धर्मी जन है जिसका नाम है नूह। तो प्रभु ने फैसला किया
कि मैं नूह और उसके परिवार को बचाऊंगा, बाकी इस पूरी पापी सृष्टि को मैं नाश कर डालूंगा। तो दोस्तों पहले 1500 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि नाश हो गई। प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आए? क्योंकि जगत में इतना पाप फैला हुआ था, इतना पाप फैला हुआ था, इतना पाप फैला हुआ था कि वो पवित्र परमेश्वर उस पर अपना कदम ही नहीं रख पा रहा था। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रताई में ही कार्य करता है, पवित्रताई में ही वास करता है। जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने 1500 साल बाद इस धरती को नाश किया और एक नया युग की शुरुआत हुई, तो नूह के जो वंशज थे दोस्तों, वो भी एक अलग प्रकार के पाप और व्यभिचार में फंस गए। वहां मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई और वो पाप फिर से बढ़ता गया। करीब 3500 वर्ष हो गए, लेकिन वो मूर्ति पूजा का और व्यभिचार का और बहुत से पाप जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं थे, वो वहां बढ़ते गए। और प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते रहे कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले कि मैं वहां पे जाके कार्य करूं, क्योंकि परमेश्वर पाप के बीच में कार्य नहीं करता। जब 3500 वर्ष हो गए तो परमेश्वर ने एक राजा नबूकदनेस्सर को भेजा कि जाओ और जाकर के इजराइलियों को बंदी बना लो। उस वक्त इजराइली पूरी तरह से मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे, और जब नबूकदनेस्सर उनको वहां से बंदी बना करके ले गया और जब वो वहां से छूट करके आए, तब इजराइलियों ने अपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद हम इस मूर्ति पूजा के पाप में नहीं गिरेंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको 400 वर्ष तक देखा कि क्या ये फिर से अपने पापों में तो नहीं जा रहे। और करीब 400 वर्ष इस धरती पे ना तो प्रभु ने किसी से कुछ बात करी और ना ही कोई नबी भेजा, और ठीक 4000वें वर्ष में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। जब वहां से मूर्ति पूजा का पाप वहां से हटा तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और उन्होंने अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दिया। वे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु को 4000 वर्ष क्यों लग गए दोस्तों? क्योंकि हमारी सृष्टि पर जो पाप फैला हुआ था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और यही अगर हम अपने जीवन से तुलना करें इस बात की, तो हम अपने जीवन में बहुत सारी गलत चीजों में फंसे हुए होते हैं। बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, हमने फंसे होते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। हर इंसान को अपने जीवन के बारे में पता है कि वो किस प्रकार के पाप में फंसा हुआ है। मैं मेरे बारे में जानता हूँ कि ऐसी मेरी कौन सी चीजें हैं जिनको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप अपने बारे में जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। जैसा कि यूहन्ना ने भी कहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें वो अपने आश्चर्य कर्मों को हमारे बीच में करें। तो दोस्तों आज का वचन हमको यह सिखाता है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को परखें, जांचें ऐसे हमारे जीवन में अभी भी कौन कौन सी कमियां रह गई हैं जिनकी वजह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह एक पाक और पवित्र परमेश्वर है और वो अपने लोगों के बीच में जब भी कार्य करता है जब उसके लोग पापों से मन फिराते हैं। हालांकि वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं ताकि उनको पापों से बचा सकूं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन परमेश्वर ने जब अपने लोगों को पापों से आजाद किया और उसके बाद भी जब वो पापों में पड़े रहे तो फिर उसने उनकी नहीं सुनी। आज भी संसार में से हजारों लाखों करोड़ों पापी हैं जो परमेश्वर को पुकारते हैं और प्रभु उनकी सुनते हैं, लेकिन जब जब परमेश्वर के अपने लोग पाप में गिर जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। हालेलुया। तो दोस्तों जैसे कि अब हमने सत्य को जान लिया है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर है, अब हमको उसको परखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को उसके मुताबिक तैयार करें कि वह उस पर चले और फिरे, जैसे कि यूहन्ना ने कहा कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो दोस्तों आज के वचन से हमने ये सीखा है कि हमको अपने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि प्रभु उसमें बड़े बड़े और आश्चर्य कर्म करके दिखाए। हालेलुया। और फिर वह समय आएगा कि जब
ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी और हो सकता है कि आपको किसी विषय वस्तु के लिए प्रार्थना ही ना करना पड़े। प्रभु बिना मांगे ही आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन कहता है कि वह तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस किस चीज की आवश्यकता है। तो लेकिन क्या फिर हम प्रार्थना ना करें? प्रार्थना हम करें, लेकिन मांगने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर से बात करने के लिए। तो इन सभी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आप सभी दोस्तों, बहन भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह।